सभी साथियों को नमस्कार। और इस समय जो काफ़ी साथियों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी कुछ कमेंट्स भी करते हैं और काफ़ी कुछ कॉल और मैसेज के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और जो डाउट में खुद इतने ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहे हैं अपने आप में कि उनको लग रहा है कि जो 10,000 पद वृद्धि की जो मांग चल रही है ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप सबको सारी प्रोसेस पता है। प्रथम काउंसलिंग से लेकर सेकंड काउंसलिंग किस आधार पर हो पाई थी, फिर हमने जो मांग की 51,000 पद वृद्धि की, और उसके बाद शिक्षा विभाग से कह सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार से कह सकते हैं क्या रिस्पांस मिला, उसके बेस पे हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, अब आगे क्या थर्ड काउंसलिंग हो सकती है, इस चीज़ को लेकर हम निरंतर प्रयासरत हैं। साथ ही आप सबको पता है पहली काउंसलिंग होने के बाद सेकंड काउंसलिंग बहुत संघर्ष के बाद हुई है। बहुत सेकंड काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी लग चुके हैं उनको तो ये पता भी नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हमको मेहनत किसी अन्य व्यक्तियों ने की, अन्य न्यायिक के संगठन ने भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने, और बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब ये सेकंड काउंसलिंग हो पाई। आपको पता है। और उसके बाद से ऐसा मूवमेंट आया कि सेकंड काउंसलिंग का रोस्टर जारी करवाने के बाद बिल्कुल मुहिम ख़त्म हो गई थी। वहाँ भी हमने 51,000 मुद्दे को बरकरार रखा, क्योंकि हमने ठान लिया कि इस मुद्दे को हमें वहाँ तक लेके जाना है कि इसको, अगर ये बिल्कुल सत्य है, अगर पद रियल में खाली हैं, अगर एक्चुअल में सच बात है, तो हम इसको कितना भी कुछ करना पड़े, कितना भी संगठन को जोड़ना पड़े। अभी हमारा जो संगठन था सेकंड काउंसलिंग रोस्टर के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कोई नहीं था, सब शांत हो गए थे। उस समय भी वो जुनून और हौसला लेकर हमने उसको आगे बढ़ाया, फिर हमने संगठित करा लड़कों को, फिर जोड़ना स्टार्ट किया, तब वो यूनिटी बन पाई और अंत तक अच्छी खासी यूनिटी बन गई और बहुत कुछ सामने फिर हमने किया। तो कहने का मतलब ये है साथियों, सबके सहयोग से ये हो पाया है। अब जो कुछ लोग पूछ रहे हैं इस समय कि जो सेकंड अभी जो आप फ़िलहाल में जो 10,000 पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं ये किस बेस पर सही है, तो साथियों आप सबको पता है कि प्रथम काउंसलिंग हुई और सेकंड काउंसलिंग जो हुई है वो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करने के बाद ही चालू हुई थी। बहुत ज़्यादा आंदोलन करे गए, बहुत ज़्यादा मांग की गई कि 12 साल बाद भर्ती आई है और उस समय और तो हमको पद वृद्धि चाहिए चाहिए। तो काफ़ी कुछ सड़कों पे अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया, मेहनत की, और फिर अंततः जब बेरोजगार महापंचायत थी उसी के दिन शाम को नोटिफिकेशन आया, 26 नवंबर 2022 को, तब वो प्रक्रिया आगे बढ़ी और जो सेकंड काउंसलिंग हुई उसमें वो हो सकी, मतलब वो आंदोलन से तो हुई, वो मांग करने से हुई। अब हमारा उद्देश्य कहाँ तक था कि 51,000 पद वृद्धि की मांग। साथियों मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, 10-12 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन वास्तविकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी बिना समझे कुछ भी कहने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सड़कों पर काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद, काफ़ी कुछ संघर्ष करने के बाद वो यूनिटी को आगे बढ़ी, उसको आगे तक बढ़ाया, पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों तक बात पहुंची। जो आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10,000 पद वृद्धि की ही मांग क्यों, 51,000 पद वृद्धि की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आज तक कभी भोपाल नहीं आए होंगे, एक दो बार आए होंगे, बस दोबारा जाने का मन नहीं किया हुआ उन्होंने। फिर भी हम सेकंड काउंसलिंग का रोस्टर जारी करवाने वाले स्टूडेंट आए, उन्होंने जारी करवाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुहिम ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन हमने उस मुहिम को पूरी दम लगा के, पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ाया, फिर लड़कों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और हमने उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि 51,000 कभी किसी मंत्री ने भाषण में बोला हो, कभी शिक्षा मंत्री ने बोला हो, कभी मुख्यमंत्री ने बोला हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला था। ना मुख्यमंत्री ने कभी बोला था, न कभी उन्होंने बोला। उनकी सिर्फ एक मांग ज़रूर थी कि 2019 से कि 62,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, जिसमें वर्ग 1, 2, 3 तीनों वर्ग शामिल थे। वो भर्ती मैं आपको प्रोसेस सारी बताते जाऊंगा। 62,000 में से 40,000 तक पद भरे जा चुके थे। कितने पद भरे जा चुके थे? 40,000 तक। 20,000 पद भरने थे, जिसमें से 20,000 पद और भरने थे, जो कि वर्ग 1, 2, 3 तीनों वर्गों की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने जो हमें 10,000 प्लस का बयान दिया था, उसमें 10,000 पद प्राथमिक के आने थे और बाकी पद वर्ग 1, 2 के आने थे।
लेकिन वो प्रोसेस चुनाव के कारण या किसी कारण उन्होंने वित्तीय विभाग से स्वीकृति न मिलने के कारण वो रुकी रही। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ उस समय जो हमने मांग करी 51,000 पदों की मांग, उसको हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा। मध्य प्रदेश के पूरे लड़के इकट्ठे आए, फिर सड़कों पर जा जाके भोपाल हर एक जगह, मतलब हर 4 दिन बाद जा जाके उस यूनिटी को बहुत संगठित कर दिया। पूरे मध्य प्रदेश के लड़के जागृत होने लग गए। फिर हमने धीरे धीरे हर 10 दिन बाद शिक्षा मंत्री के यहाँ, कभी बीजेपी कार्यालय में, हर जगह अपने प्रदर्शन किए, अपनी मांग की। सब जगह तक वो मुद्दा हाईलाइट हुआ। जन तक सबको पता है कि पूरे न्यूज़ चैनल्स पे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे कुछ अब चीज़ें अपडेट हो गई, बहुत इंटरनेशनल बन गया था उस समय। नेशनल कह सकते, पूरे ललन टॉप तक, जो आज तक है और MP तक, बाकी जो चैनल्स हैं, जी न्यूज़ वगैरह, सब पे चीज़ें अपडेट हो गई थी, आप सबको पता है। लेकिन उस समय हम जो मांग कर रहे थे 51,000 पद वृद्धि की, वो हमारा खुद का ये उद्देश्य था कि जब 51,000 पद वृद्धि की जो मांग है वो जायज़ हो सकती है, क्योंकि 12 साल बाद भर्ती आई है 2000, अब तक कितने रिटायर नहीं हुए होंगे, कितने प्रमोशन नहीं हुए होंगे, और कितना कुछ नहीं हुआ होगा। सीक्वेंस से समझते जाना बात मैं क्या कह रहा हूँ। फिर क्या होता है 2019 में मामा 1 लाख पदों की भर्ती की बात करते हैं कि हम वो आपने देखा होगा, हर उनके 1 साल हो ही नहीं कभी, मतलब हर बार 1 लाख पदों की भर्ती कर रहे हैं, सरकारी पद 1 लाख सरकारी पद 1 लाख सरकारी पद। 2019 में वो एक कैलेंडर जारी करते हैं जिसमें सभी विभागों के रिक्त पद होते हैं। उसमें अपने प्राथमिक शिक्षक के पदों का भी ब्यौरा होता है, जिसमें पहली काउंसलिंग में जो 11,098 ट्राइबल के थे और 7,429 DPI के थे, वो पद का उस कैलेंडर में पूरा लिखा हुआ था। फिर जो सेकंड काउंसलिंग के में जो भर्तियां आई थी, उसमें भी 7,500 सेकंड काउंसलिंग के लिए, मतलब एक लिखा था शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग। ठीक है, तो और बाकी जो ट्राइबल के पद थे वो भी उसमें इंक्लूड थे, जो कि उन्होंने सेकंड काउंसलिंग में दे दिए। अब देखो अपन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो तो 1 लाख जो पदों का जो उन्होंने जो कैलेंडर तैयार किया था, वो तो उसके अनुसार कर रहे थे। हम पद वृद्धि की 12 साल के अनुसार लगे थे, लेकिन 11 के बाद उन्होंने जो 1 लाख का कैलेंडर बनाया 2019 में, उसमें उन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हो, या फिर उस कैलेंडर को अच्छी तरीके से न बनाया हो, कि इतना ही हो सकता है कि 11,500-12 हज़ार, मतलब 20-22 हज़ार ही पद खाली हुए होंगे 2011-2019 तक। कोई रिटायर नहीं हुआ होगा क्या? सिर्फ इतने रिटायर हुए होंगे क्या? काफ़ी नए स्कूल भी खुले होंगे, है ना? तो जहाँ जैसा भी था, वो 2019 के कैलेंडर के हिसाब से 1 लाख भर्ती का जो उनका टारगेट था, उसको लेकर वो भर्ती कर रहे थे। हमने कितने कितने आंदोलन नहीं किए, सबने कितनी कितनी मेहनत नहीं की, कितने दिन सड़कों पे नहीं पड़े रहे, कितने तक भूख हड़ताल नहीं की, कितने तक आमरण अनशन नहीं किए, सबको पता है। मध्य प्रदेश के क्या, यूपी, राजस्थान और बाकी राज्यों के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था MP टेट का, वो भी ये सब चीज़ को जानते थे। उस समय बहुत मुद्दा हाईलाइट था मध्य प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक 51,000 का बहुत मुद्दा, लेकिन सरकार की मंच सिर्फ इतनी थी कि उनको वो कैलेंडर जो उनका था कैलेंडर 1 लाख भर्ती का, वो उसी के अनुसार भर्तियाँ कर रहे थे और उसके अनुसार भर्तियाँ पूरी हो चुकी थी। अब जब ये मुद्दा हाईलाइट होता गया, आपको पता है कि शिक्षा मंत्री जी ने ये भी कहा था कि 62 हमारा उद्देश्य 62,000 पद भरने का है, शिक्षक सरकारी पदों का शिक्षा विभाग में, जो कि 40,000 तक हो गई हैं उनके अनुसार। बाकी 20,000 पद हैं, बाकी हम जो प्रचलन में है भर्ती प्रक्रिया, उसमें हम भरेंगे। ये वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पे भी डालूंगा, जो उन्होंने ये बोला 62,000 वाला, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद जब बयान आता है, जब हम शिक्षा मंत्री जी बंगले पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इनका तो बेतुका बयान है 51,000 पद वृद्धि का, हमारे तो पद ही खाली नहीं है। हाँ, फिर ठीक है, ये चीज़ें आप न्यूज़ में सबने देखी। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो गई, सबको पता है, सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। 51,000 का मुद्दा ज़ोरों शोरों से उठा, लेकिन कारण क्या रहा, सरकार ने क्यों नहीं किया, ये सरकार के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि उनको 1 लाख भर्ती का वो अपना टारगेट पूरा करना था, और शिक्षा विभाग में 62,000 पद भरने थे, जो अभी तक भी 40,000 ही भरे गए हैं, वर्ग 1, 2, 3 तीनों के मिला के। जब इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ सड़कों पर उतरने के बाद, भूख हड़ताल करने के बाद, इतना कुछ भी मांगने वाला काम किया भोपाल में, जाने क्या क्या नहीं किया, मतलब सब कुछ करने के बाद भी उनका कोई पिघला नहीं उनके अंदर मन। हाँ, लास्ट में जब उनको ये सारी इतना कुछ आंदोलन करने के बाद, जब उनके पास जब लास्ट टाइम पे जब हम शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, उस आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले, जबकि
उधर में अपना मुद्दा बहुत तरीके से हाईलाइट था। तो शिक्षा मंत्री सिर्फ इतने पिघल गए थे और वो इतने भावुक, इतने कह सकते हैं कि उनके अंदर, चाहे चुनाव मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, उनके अंदर इतनी बस मानवता आई थी कि बेटा मुझसे जब डायरेक्टली जब आमने सामने बैठ के शिक्षा मंत्री के साथ जब चर्चा हुई थी, तो मुझे उन्होंने ये बोला था, बेटा 51,000 मांग करने का कोई उद्देश्य नहीं है आपका, हमारे विभाग में अभी पद खाली नहीं है, लेकिन प्रमोशन से अभी पद खाली हो रहे हैं 30,000 से ज़्यादा पद, उसमें से हम नई भर्ती करने के विचार में हैं। और आप इतने दिनों से जो मांग कर रहे हैं 51,000 पदों की, जो कि बेटा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट 62,000 का है, हम 40,000 से ज़्यादा कर चुके हैं, 40,000 के लगभग हम कर ही चुके हैं। बाकी हम 10,000 के लगभग जो पद हैं वो हम इसी भर्ती में आपको दे सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। वो कहते सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, बस वित्त विभाग से स्वीकृत करवाना है। ये आश्वासन दिया था, मैंने उस समय वीडियो बना के आपको अवगत करा दिया था, ये चीज़ उनकी थी। ठीक है, आपको पता है सेकंड काउंसलिंग के पद भी कैसे कैसे जुनून और संघर्ष के बाद सेकंड काउंसलिंग हो पाई है, बहुत कुछ सड़कों पे करना पड़ा उसके बाद। तो देखो अब उन्होंने हमें, अब देखो हमने तो मांग की 51,000 की, कितनी सारी मेहनत नहीं की, कितने मध्य प्रदेश के सभी लड़के कितने परेशान नहीं हुए थे, हर रोज़ 10-15 दिन बाद जाके आंदोलन करते थे, मांग करते थे, हर रोज़ मीडिया में अपनी अपडेट करवाते थे, कितना कुछ झेला था। आप सबने तो हमको देखा ही होगा, हमारे साथ काफ़ी कुछ अभ्यर्थी थे वहाँ पर धरने पर, काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया, काफ़ी लोगों ने मेहनत की, काफ़ी लोगों ने पसीने बहाए, काफ़ी लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन अब जैसे हमने मांग वो की, सरकार की मंशा थी 1 लाख टारगेट का पूरा करना, 1 लाख भर्ती का, और उनका जो उन्होंने जो कहा था 62,000 शिक्षक भर्ती का वो पूरा करना, उनके वो 40,000 तक पहुंच गए थे। बाकी उनको 22,000 पद भरने थे, उसमें से उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि वर्ग 3 में 10,000 से ज़्यादा पद हम आपको दे देंगे, बाकी वर्ग 1-2 में भी वो देंगे, ये भी बात उन्होंने मुझसे बोली थी। जबकि मैंने वर्ग 1-2 का उनसे जिक्र भी नहीं किया था कि सर वर्ग 1-2, उन्होंने खुद कहा था कि 10,000 से ज़्यादा पद हम वर्ग 3 के लिए देंगे, और बाकी जो पद हमारे प्रमोशन से ज़्यादा खाली हो रहे हैं 25-30,000, उसमें से बाकी जो पद हैं वो हम पद नेक्स्ट भर्ती के लिए कर देंगे। और जो पद हैं, जो हमारी 62,000 का टारगेट है इस साल का, उसमें से जो बाकी पद हैं वो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में देंगे, ये बात उन्होंने खुद कही थी। ठीक है, तो इस समय हम जो मांग उठा रहे हैं वो हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि सरकार की क्या मंशा है। हमने तो 51,000 की मांग कर ली, हमने खूब की, कितना कुछ नहीं किया सड़कों पे, कितना हर रोज़ कितनी मेहनत नहीं की, सड़कों पे कितने कुछ नहीं पसीना बहाया, कितना कुछ परेशान नहीं हुए, लेकिन सरकार की मंशा क्या निकल के आई, सिर्फ 10,000 पद दे सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद 51 की मांग की, इतना कुछ मेहनत की, तब कितना निकल के आ रहा है, 10+ दे सकते हैं। वो आपको पता है पद बढ़ना कोई हंसी खेल नहीं होता, वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी पर सरकार को पूरा वो बनाना पड़ता है, पूरा अपना एजेंडा बनाना पड़ता है, पूरा बजट बनाना पड़ता है, तब होती हैं। तो अगर आज वो 10,000+ पद की कह भी रहे हैं, अगर आज हम उस पर सब खरा भी उतर जाते हैं, सब मेहनत करने लग जाएं, तो अगर थर्ड काउंसलिंग 10,000+ पे हो जाएगी तो कहाँ तक संभव नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो साथियों आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन को साथ देने की ज़रूरत है। अब 10,000+ में थर्ड काउंसलिंग अगर होती है तो काफ़ी लोगों का हो जाना है उसमें, काफ़ी लोगों का, और वो भर्ती 4 साल से अभी चल ही रही है। सरकार की मंशा मैं आपको बता देता हूँ, नई भर्ती की है, आप इस दिमाग में मत रहना, ठीक है। इसीलिए आपकी मेहनत वो वाली 51,000 पदों वाली वो मेहनत, वो सड़कों का जुनून, वो आमरण और भूख हड़ताल की मेहनत, वो भीख मांगने वाला जो कार्यक्रम किया था, सब क्या क्या नहीं किया था, कैंडल मार्च नहीं निकाला था, क्या क्या नहीं किया था, वो सभी की जीत तभी हो सकती है जब हमारे 10,000+ पदों की वृद्धि होके आ जाए, और उस पर भी हमें खरा उतरना है। अब हमें मैंने ज्ञापन बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ पर उसको देखें और उस ज्ञापन को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी से बोलें, वो ज़रूर सुनेंगे और उनसे अपना लेटर लिखवाएं और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं। मैं कह रहा हूँ पूरी संभावना है, बस आप मेहनत कर लो। थर्ड काउंसलिंग करवाना भी, अगर थर्ड काउंसलिंग आज होगी भी ना 10,000+ पदों की, तो वे सिर्फ वही वाले 51,000 पद वृद्धि की मांग से, मैं अगर ये गारंटी दे रहा हूँ, जिस समय हमने जो 51,000 पद वृद्धि के लिए जो संघर्ष किया था, आज आप वो करके देख लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सत्य निकल के ही आएगी सरकार की मंशा क्या है। हमारी मंशा तो जरूर 51,000 पद की, आज भी 51,000 पद को हम लेके बैठ जाएंगे तो हम कर देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार कितना कर सकती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड काउंसलिंग, अगर पहली काउंसलिंग आपको पता है कितने पर हुई, सेकंड आपको पता है कितने पर हुई, अगर थर्ड 10,000+ पे भी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो साथियों, मैंने आपके सबके डाउट क्लियर कर दिए हैं। कोई किसी के अंदर नेगेटिविटी आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबको अपना अपना कर्तव्य पूरा करना है। और जो अपनी पद वृद्धि की जो 10,000 शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है, बिल्कुल सत्य रिस्पॉन्स है। वो उस पर वो एक्शन ले भी सकते हैं और उसको पूरा कर भी सकते हैं। ठीक है, तो सभी को इस चीज़ पे खरा उतरने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। और ठीक है, अपने अपने विधायकों से लेटर लिखवाएं कि जो शिक्षा मंत्री जी ने, पूर्व शिक्षा मंत्री जी अभी तो 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा, नए शिक्षा मंत्री जी भी आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, आप उनसे उनके द्वारा दे सकते हैं सारी डिटेल्स। तो सभी को वो काम करना है जो हो सकता है। ठीक है, सब एक्टिव रहें और मोटिवेट रहें। देखो, सरकार क्या करती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं वो तो है ही, वो हमने तो रख दिया अपना मत, लेकिन सरकार का क्या मत है करने का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संभावनाएं ज़रूर हैं, लेकिन आपको एक्टिव होना, मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो सभी को बस एक काम करना है, जुड़ना है और अपने स्तर पर पूरा काम करना है। टेलीग्राम चैनल शायद आप जुड़े हों तो आप जुड़ सकते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड 2 लिखेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड 2, तो आपको टेलीग्राम चैनल लिंक आ जाएगा। ठीक है, उसमें मेरा फ़ोटो लगा होगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने वो डाल दिया है, क्या बोलते हैं, अपना ज्ञापन। और तो आप उसको अपने अपने स्तर पर दें। और ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, और सबकी मेहनत सफल हो। ठीक है, धन्यवाद। गुड नाइट, सॉरी, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वर्ग 1-2 के अभ्यर्थी भी समझ सकते हैं कि सरकार अभी कर सकती है पद वृद्धि। वर्ग 3 के लिए भी सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, और फॉलो करें। ठीक है।